हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर क्या होता है, ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर वर्किंग किस तरह होती है, प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास 10 इलेक्ट्रिक का DRV 10 मॉडल का ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर है। आप इस टाइमर के जरिए किसी भी लोड को ऑन डिले की टाइमिंग सेटिंग के हिसाब से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और यदि आपको किसी लोड को ऑफ डिले के हिसाब से स्टार्ट करना है तो आप इसमें सेटिंग कर उस लोड को ऑफ डिले के हिसाब से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मल हमारे पास जो टाइमर होता है उस टाइमर में या तो फिर ऑन डिले सेटिंग हमें दी गई होती है या फिर ऑफ डिले सेटिंग दी गई होती है। बट यह जो 10 इलेक्ट्रिक का DRV 10 मॉडल का जो हमारे पास टाइमर है, आप इस टाइमर के जरिए किसी भी लोड को ऑन डिले के हिसाब से भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड ऑफ डिले के टाइमर के हिसाब से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं इस टाइमर में सेटिंग किस तरह से की जाती है। यदि हमें किसी लोड को ऑन डिले के हिसाब से स्टार्ट करना हो तो किस तरह किया जाएगा, ऑफ डिले के हिसाब से स्टार्ट करना हो तो किस तरह किया जाएगा, चलिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑन डिले क्या होता है एंड ऑफ डिले क्या होता है। यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में बिगिनर्स है तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑन डिले। यह ऑन डिले क्या होता है, टाइमर की कॉइल में A1 में फेज कनेक्ट किया है एंड A2 में न्यूट्रल कनेक्ट किया है। अब इस टाइमर में टाइमिंग सेटिंग किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। यदि हमें किसी लोड को ऑन डिले में सिलेक्ट करना है तो एक्स नॉब को आप यहां पर देखिए, इस एक्स नॉब को हमें यहां पर देखिए सबसे पहले ऑन डिले में सिलेक्ट करना होगा। यदि आपको कोई लोड को 99 सेकंड तक टाइमिंग सेट करना है तो आपको यहां पर लाना होगा। सेकंड में सेट करना हो तो देखिए एक्स नॉब को हमने यहां पे सेकंड पर सिलेक्ट कर लिया है। यदि कोई लोड को हमें मिनट में सेटिंग करना हो, 10 मिनट तक कोई सेटिंग करना तो आप यहां पर ले जाइए, और 99 मिनट तक कोई टाइमिंग की सेटिंग करना तो आप यहां पर ले आइए। देखिए हम सेकंड के हिसाब से सेटिंग के देखिए यहां पर हमने 99 सेकंड पर सिलेक्ट किया है, और जो टी नॉब है उसे आप मैनुअली देखिए कितने सेकंड तक आपको इसे टाइमिंग सेट करना है। तो देखिए हमने इसे 9.9 सेकंड, दैट मींस यहाँ पे 5 सेकंड के लिए इसे सिलेक्ट किया है। दैट मींस 99 सेकंड तक यहाँ पर सिलेक्ट होगा, और यहाँ पर देखिए 5 सेकंड तक यहाँ पर इसमें हमने टाइमिंग को सेट किया है। देखिए टाइमिंग की सेटिंग हो चुकी है। सबसे पहले मेन सेटिंग करने के लिए आपको एक्स नॉब को टाइमिंग पे सिलेक्ट करना है, और आप इस टी नॉब को कितने सेकंड या कितने मिनट पर सिलेक्ट करना है यहाँ पर मैनुअली इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमने 10 सेकंड के लिए हम इसे मैनुअली अभी सिलेक्ट कर लेते। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो DRV 10 टाइमर में किस तरह आपको टाइमर की टाइमिंग सेट करना होती है। अब इसका प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। इस टाइमर में एक बेस्ड फंक्शन यह दिया गया है कि आपको इसमें ट्रिगरिंग करना होती है। दैट मींस ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है हम समझ लेते हैं। सपोज आपका टाइमर अभी स्टार्ट हुआ है तो आपको TR देखिए ट्रिगर दिया गया है। TR से जो कॉइल का फेज वायर है उसके बीच में एक वायर को टच करना होता है। आप इसके लिए पुश बटन भी कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रिगरिंग करने से मेन बेनिफिट यह होता है कि जब हम इस पुश बटन को प्रेस करते हैं हमारे टाइमर का टाइमिंग तभी स्टार्ट होगा। तो ट्रिगरिंग के लिए हमें A1 से TR तक एक वायर को कनेक्ट कर देना है, और बीच में आप पुश बटन भी लगा सकते हैं जिस हिसाब से आपको टाइमर को स्टार्ट करना हो। तो पहले हम A1 में एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं कॉइल में, और उसे पुश बटन को सीरीज में करते हुए ट्रिगरिंग पर हम इसे कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए हमें करना क्या है, इस A1 वायर में एक लूप कनेक्ट कर लेना है। देखिए A1 को कॉइल के वायर को यहां से निकाल लेना है। इसके साथ हमें ट्रिगरिंग के लिए यहां पर देखिए यहां एक वायर कनेक्ट करना है, और इसे ले जाकर A1 में कनेक्ट करना है। ट्रिगरिंग से मेन बेनिफिट यह होता है जब हम पुश बटन को प्रेस करते हैं तभी हमारे टाइमर का टाइमिंग स्टार्ट होता है, जो कि हम मैनुअली यहां पर चेक कर सकते हैं कितना टाइम अभी टाइमर में बचा हुआ है। तो देखिए कॉइल A1 में एक वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर इसे पुश बटन के जरिए कंट्रोल करना है। तो ट्रिगरिंग के लिए देखिए हम यहाँ पे पुश बटन एक कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए पुश बटन को कनेक्ट किया है। जब पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तभी हमारे टाइमर का टाइमिंग स्टार्ट होगा। इसे हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले। देखिए इसे यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है। अब इसे देखिए यहाँ से एक वायर कनेक्ट करना होगा। तो पुश बटन के आउटपुट में हमें एक वायर कनेक्ट कर देना है, और इसे ले जाकर हमें TR पर कनेक्ट कर देना है, जो कि ट्रिगरिंग के लिए यूज किया जाएगा। तो देखिए इसे हमें यहाँ पर TR में कनेक्ट कर देना है, और कनेक्शन आप फुल टाइट कीजिए, इस चीज का ध्यान रखिए। तो आप देख सकते हैं ट्रिगरिंग के लिए हमने पुश बटन को कनेक्ट कर दिया है। एक बार फिर से हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए नॉर्मल अभी 10 सेकंड पर हमारा टाइमर रुका हुआ है, कोई भी टाइमिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ट्रिगरिंग के लिए पुश बटन को प्रेस किया जाएगा
तो पुश बटन को प्रेस करते ही टाइमर का टाइमिंग स्टार्ट होगा। तो ये काफी बेस्ट फंक्शन है, आप इसके जरिए टाइमर का टाइमिंग को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। देखिए अब हमारा टाइमिंग का टाइमिंग स्टॉप हो चुका है और रिले ऑपरेट हो गया है। टाइमर में रिले है वह ऑपरेट हो गया। देखिए फिर से जैसे इसे ट्रिगरिंग किया जाएगा, टाइमिंग अभी स्टार्ट हुआ है। देखिए जैसे जैसे टाइमिंग कम होगा और जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होता है तो टाइमर में जो रिले है वह ऑपरेट हो जाएगा। देखिए यह रिले यहाँ पर ऑपरेट हो चुका है। सो ट्रिगरिंग के जरिए आप टाइमर का टाइमिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब इस टाइमर के जरिए किसी भी लोड को कंट्रोल किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। तो आज का वीडियो में हम इस 2 लाइट को इस टाइमर के द्वारा कंट्रोल करने वाले हैं। आगे चलकर मोटर स्टार्टर को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, किस तरह प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा, इसके डिटेल में हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 लाइट्स है। तो पहले हम ऑन डिले में इसके कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कनेक्शन दिया गया है 2, 1 एंड 3। थोड़ा जूम कर देख लेते। देखिए यहाँ पर 2, 1 एंड 3 दिया गया है। तो यहाँ पर जो 2 नंबर टर्मिनल है यह कॉमन है। देखिए जो 2 नंबर पॉइंट दिया गया है यह कॉमन है। ऑन डिले में यदि आपको किसी लोड को स्टार्ट करना है, दैट मीन जब आपका टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट हो जाए, सपोज 10 सेकंड आपने सिलेक्ट किया है, 10 सेकंड बाद आप इस लाइट को स्टार्ट करना चाहते हैं तो यह ऑन डिले में होगा। तो देखिए 10 सेकंड बाद जो 2 की सप्लाई है वह 3 से निकलेगी। दैट मीन्स 2 एंड 3 एन ऑफ पोजिशन में रहेंगे। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा तो 2 की सप्लाई 3 से निकलेगी। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर 2 की सप्लाई 1 से निकलेगी। मतलब है 2 एंड 3 एनो रहेंगे। जब टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा, जब 2 की सप्लाई 3 में निकलेगी। नॉर्मल कंडीशन में 2 एंड 1 एनसी कंडीशन में रहेंगे ऑन डिले पोजीशन में। तो चलिए पहले हम ऑन डिले के लिए कनेक्शन समझ लेते हैं, फिर ऑफ डिले के लिए कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 लाइट्स है। दोनों लाइट हमारे पास सिंगल फेज की है, फेज एंड न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हम देखिए यहां से डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। देखिए दोनों लाइट्स में हम पहले न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं एमसीबी के जरिए। तो देखिए दोनों लाइट्स में हमने न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। चूंकि हमारे पास दोनों जो लोड है वो 220 वोल्ट के है, इसलिए 2 नंबर में हमें फेज वायर कनेक्ट करना होगा। तो आप चाहे तो इस A1 से भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 220 वोल्ट का फेज आ रहा है, बट हम यहाँ से एमसीबी से एक फेज ले लेते हैं। इसी तरह से आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को या किसी भी मोटर स्टार्टर को भी कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फेज वायर को हम पहले कनेक्ट कर लेना है। देखिए फेज वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर यहाँ से जो फेज वायर आया है उसे हमें टाइमर के 2 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। तो चलिए इसे हमें टाइमर में 2 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। तो देखिए कॉमन में अभी हमारे पास फेज आ चुका है। अब देखिए ऑन डिले में हम कनेक्शन समझ रहे हैं। तो जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा उस कंडीशन में इस लाइट ने ऑन होना चाहिए। तो इस लाइट में न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया और जो फेज वायर है इसे 3 नंबर पॉइंट में इसे हमें कनेक्ट कर देना है। तो जैसे ही आपके टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा तो यहाँ पर यह लाइट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये लाइट हो या आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी लोड हो, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में जब टाइमर का टाइमिंग ऑन होगा तो उस कंडीशन में ये सप्लाई 1 से निकलेगी। देखिए जितना टाइम तक सेट किया है उतने टाइम तक ये सप्लाई 1 से निकलेगी। तो 1 में हमें इसे कनेक्ट कर देना है। तो देखिए इसे हम 1 में कनेक्ट कर देते हैं। अब नॉर्मल कंडीशन में हमारी यह जो लाइट है ये व्हाइट लाइट ऑन होगी और जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है उस कंडीशन में हमारी यह ब्लू लाइट ऑन होगी। तो चलिए पहले हम इसे ऑन कर लेते हैं। देखिए नॉर्मल कंडीशन में 2 एंड 1 एनसी है तो यह लाइट ऑन हो चुकी है। अभी हम इसमें ट्रिगरिंग के लिए देखिए ट्रिगरिंग कर देते हैं। 10 सेकंड तक हमारी यह लाइट ऑन होगी। जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होते हैं तो उस कंडीशन में यह लाइट हमारी ऑन हो जाएगी। देखिए ये लाइट हमारी ऑन हो चुकी है। देखिए ऑन डिले फंक्शन के हिसाब से देखिए फिर से ट्रिगरिंग करते हैं तो नॉर्मल हमारी यह लाइट ऑन हो चुकी है। 10 सेकंड बाद यह लाइट ऑफ हो जाएगी और हमारी यह लाइट ऑन हो जाएगी। तो यह तो हमने सीखा ऑन डिले फंक्शन में किस तरह से यह वर्क करेगा। अब हम ऑफ डिले के फंक्शन में किस तरह कनेक्शन होगा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑफ डिले में किस तरह से सेटिंग्स की जाती है। देखिए यहाँ पर आपके पास जो टाइमर है इस टाइमर में देखिए जो एक्स नॉब है उसे आपको ऑफ डिले में ले जाना होगा। देखिए ऑफ डिले में हम इसे पहले ले जाते हैं और इसे 9.9 सेकंड में दैट मीन सेकंड के इस पे यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं। देखिए 9.9 सेकंड पर हमने इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर देखिए इसे हमें 10 पर ही रहने देना है। तो ये जो हमारा टाइमर ये ऑफ डिले में आ जाएगा। देखिए ऑफ डिले के यहाँ पर हमारी सेटिंग हो चुकी है। दैट मीन्स 10 सेकंड तक हमने यहाँ पर सेटिंग की है। सपोज 10 सेकंड हमने यहाँ पर सेट किया है
तो 10 सेकंड तक हमारा जो लोड है वह ऑन रहेगा और 10 सेकंड बाद टाइमर हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो 10 सेकंड है यह ऑन के लिए है। देखिए जैसे इसे स्टार्ट किया जाएगा तो देखिए हमारे पास टाइमर का रिले ऑपरेट हो चुका है। अभी हमारी यह लाइट ऑन है। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग स्टार्ट हम करते हैं, देखिए टाइमर का टाइमिंग हमने स्टार्ट किया तो उस कंडीशन में देखिए हमारा यह लाइट अभी ऑन है क्योंकि रिले इसका ऑपरेट है। जैसे ही रिले स्टॉप होगा तो हमारी ये लाइट स्टॉप हो जाएगी और यह लाइट ऑन हो जाएगी। देखिए यह लाइट ऑन हो चुकी है। ऑफ डिले में कहने का मतलब यह है कि जितना टाइम हमने सेट किया है उतने टाइम तक हमारा लोड ऑन रहेगा और जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होता है, टाइमिंग कंप्लीट होते ही हमारा लोड स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए यह ऑफ डिले का फंक्शन था। तो यह टाइमर वैसे बेस्ट क्वालिटी का है, इसमें आपको ऑन डिले ऑफ डिले दोनों फंक्शन मिल जाता है और ये टेंस इलेक्ट्रिक का DRV10 मॉडल का काफी बेस्ट टाइमर है। नॉर्मल टाइमर में आपको या तो ऑन डिले फंक्शन मिलता है या ऑफ डिले फंक्शन मिलता है और इस टाइमर में आप मैन्युअली देख भी सकते हैं कितना सेकंड का टाइमिंग आपका बचा हुआ है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह ऑन डिले ऑफ डिले टेंस DRV10 मॉडल कनेक्शन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही।